हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए हाल फिलहाल उनकी लव लाइफ में, ठीक है, क्या चल रहा है, पार्टनर के साथ में किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो यू वर्सेस देम ये वीडियो है। इस वीडियो के थंबनेल को देख के, टाइटल को देख के, या वीडियो इटसेल्फ में आने के बाद जो भी पर्सन आपके दिमाग में सबसे पहले आया हो, जिस इंसान का ख्याल आया हो कि मुझे इसके बारे में जानना है कि इसके साथ मेरा इक्वेशन कैसा चल रहा है या कैसा था, क्योंकि ये पास्ट के एक्स लवर भी हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्सेस, आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके फ़िलहाल के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके फ़िलहाल के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। यानी कि इंटीमेट पार्टनर का एनर्जी ज़्यादा है। बट अगर आपको किसी दोस्त को मन में रख के देखना है तो भी आप देख सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को मन में रख के देखना है तो भी देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग रिलेट करेंगे वो पार्टनर के साथ में ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं लियोज़ की लाइफ में, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, या जब आप रिलेशनशिप में थे तो क्या इक्वेशन था, आपकी तरफ से किस तरह की चीज़ें थी, उधर से किस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, और अगर ये ख़त्म हो गया है तो किस मुकाम पे ये ख़त्म हुआ है, क्या इसमें रीयूनियन रिकंसाइलेशन की गुंजाइश है, और अगर है तो क्या आपको करने चाहिए, पर वो भी देखना पड़ेगा ना। इस वीडियो को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से, सन साइन से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। जब भी आपके सामने आ जाए, जो भी आपको फॉरवर्ड कर दे, आपको मिल जाए अपने आप से, एल्गोरिदम आपके सामने इसको पेश कर दे, तो वहीं से इसको देखना है। तो देख लेते हैं उधर से किस तरह की चीज़ें थी या हैं, और कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अगर इसके बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्या है। माय गॉड, थर्ड पार्टी, और ये भी इतने अच्छे से आ गया है तो इसको भी अब ले ही लेते हैं। इक्वल कार्ड्स लेंगे, इनके 5 लिए हैं तो आपके भी 5 ही लेंगे। उफ। सो भाई लियोज, वैसे भी लियोज का ना बुरा हाल है इस टाइम पे। आप लोगों की ढैया चली हुई है, और अष्टम की ढैया जब भी चलती है, वैसे भी ढैया भी आपकी अष्टम की है। तो अष्टम की ढैया में दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, बीमारियां हो जाना, लॉस हो जाना, इवन की नौकरियों के लॉस हो जाना, तो मतलब एक साथ ही जीवन में ना, जैसे कहते हैं कि हर तरह से बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बहुत ही बुरा हाल है। तो यहाँ पे लियोज का अगर मैं देखूं भाई, बहुत समझदारी के साथ आपने रिलेशनशिप को निभाया है, चलाया है, बहुत क्लैरिटी के साथ आप इसमें गए। मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का आपके मन में था। जब भी आप इनसे मिले, पहली मुलाकात हुई, पहली कोर्टशिप हुई, आप डेट पे गए, आपके मन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि दिस इज़ द वन, यही है। कन्फ्यूज़न ही नहीं था, क्लैरिटी थी बिल्कुल। आपने डेट पे जाने के लिए हाँ भी इसीलिए किया होगा कि आपने इनके साथ में अपनी शादी फिक्स कर ली थी अपने मन ही मन में कि हाँ ये ही मेरे पार्टनर हैं। और ये जिन लोगों की शादियां हुई हैं ऑलरेडी, जो मैरिड कपल्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि अरेंज मैरिज होना, लव कम अरेंज मैरिज होना। ठीक है, सभी की परमिशन से शादी होना, सभी की खुशी से शादी होना, सभी की ब्लेसिंग से शादी होना, वो भी है। पर जब भी ये रिश्ता शुरू हुआ होगा, चाहे डेटिंग से हुआ है, कोर्टशिप से हुआ है, चाहे घर वालों ने मिलवाया है, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, देखते ही जो होता ना कि मैं तो इसे हमेशा से जानता हूँ, हाँ यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था, हाँ यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी, यही तो है मेरा प्रिंस चार्मिंग, यही तो है मेरी सिंड्रेला। तो उस तरह की चीज़ों को लेके आप चले, समझदारी के साथ रहे, जिम्मेदारी के साथ रहे। और जितना मुझे यहाँ से पता चल रहा है, आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई ना हो, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी की एनर्जी आ रही है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और एक होता है ना कि किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा आगे हैं। और यही थीम आपने इस रिलेशनशिप में भी मतलब दिखाया है। अच्छा, इधर से भी जब चीज़ शुरू हुई
तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही नेगेटिविटी आ गई थी या शुरू से ही कुछ देखा हुआ था, सोचा हुआ था। देखो कोई भी, मोस्टली लोग जब प्यार करते हैं ना, चाहे बाद में रिलेशनशिप जितना मर्जी टॉक्सिक हो जाए, ख़त्म हो जाए, चाहे आपका सामने वाला जितना मर्जी नुकसान कर दे, फ़ायदा उठाए, लेकिन मोस्टली वो अच्छे नोट पे ही शुरू होता है। वो धीरे धीरे फिर एक दूसरे को जानते हैं लोग, फिर उसके बाद में फ़ायदा उठाने वाली चीज़ें शुरू होती हैं। तो देखो शुरू में जब ये भी आपसे मिले, इनकी तरफ से भी प्रेम प्यार पूरा था, ठीक है। रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ दोनों का ही, दोनों तरफ से ही एक अच्छे, बहुत अच्छे नोट पे शुरू हुआ होगा। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। और शुरू के कुछ साल आपने, चाहे रिलेशनशिप था, कोर्टशिप थी आपकी, ठीक है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, वो एनर्जी भी यहाँ से है, ठीक है। इंटरनेट डेटिंग एंड ऑल, वर्चुअल ही मिलना, ज़्यादा मिलना नहीं, किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं, लाइक एजुकेशन दोनों की अलग अलग है, उस वजह से रह रहे हैं, नौकरियाँ अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप जो है अच्छे नोट पे चला काफ़ी टाइम तक। अगर ये रिलेशनशिप था ही कुछ सालों का, तो हो सकता है कि कुछ महीने बहुत अच्छा चला हो। अगर ये बहुत लंबे सालों का है, आपको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे आप लोगों के कटे होंगे। ये चीज़ दोनों तरफ से ही आ रही है। और सामने वाले ने भी बहुत उम्मीदें दी होंगी और बहुत सब्जबाग दिखाए होंगे और आपको उस तरह का प्यार किया होगा शुरू में, जैसा कोई भी नहीं करता है। इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग कि प्यार की ना पूरी बौछार कर देना, लव बॉम्बिंग बोलते हैं इसको। और लव बॉम्बिंग को आप ना गूगल पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्या होती है, क्यों होती है, कैसी होती है। आपके सामने इन्होंने आपका एक ऐसा इमेज दिखाया होगा, आपको आपसे प्यार करना सिखाया होगा, ठीक है। और फिर सडनली ऐसे लोग क्या करते हैं, सडनली घोस्टिंग कर देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ही छोड़ के भाग गए, ठीक है। कोई फ़ोन भी नहीं किया, एड्रेस भी नहीं छोड़ा, कहाँ चले गए, ब्लॉक कर दिया आपको। इस तरह की चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों के साथ में। जब तक रहे बहुत अच्छे रहे और आपने इनके साथ में बहुत लंबे लंबे सपने सजा लिए और उसके बाद अचानक गायब, आपके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके दोस्त या कॉमन फ्रेंड्स उनको ब्लॉक कर दिया, और आप जो है अपना सिर ढूंढ रहे हैं कि हुआ तो क्या हुआ, क्लोजर नहीं मिल रहा है, मुझे एक बार मिलवा दो, मुझे एक बार बैठ के बात करनी है, हुआ तो क्या हुआ। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप मैरिड हैं और काफ़ी लंबे सालों से मैरिड है, तो पार्टनर का ये बिहेवियर रहता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ के चले गए हैं, रिलेशनशिप छोड़ के चले गए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बिना कुछ बताए बस मुंह बना लेना, बात ना करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आप सोचते रहते हैं क्या हुआ। बेसिकली कन्फ्यूज़न का एनर्जी है यहाँ पे, तो आप कन्फ्यूज़ हैं। सामने वाली पार्टी आपको मैनिपुलेट भी करती है, गैसलाइट भी करती है, और ये थोड़े से कैलकुलेटिव और कोल्ड हैं बिहेवियर वाइज। ये जो इन्होंने प्यार भी दिखाया है ना, ये भी रियल प्यार नहीं होता। ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, शीशे में उतारने के लिए दूसरे को जो प्यार किया जाता है, हद से ज़्यादा जो मीठा होता है, इतना प्यार की घुटन ही होने लगी, ठीक है। और समझ नहीं आता, इतना प्यार देने के लिए सडन विड्रॉल, एकदम से ख़त्म, बातचीत बंद, कई दिन बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ अगर हैं रिलेशनशिप में आप लोग, तो ये एक टेंडेंसी देखने को आपको मिलती होगी कि जब उनका मन करता है बहुत अच्छे से बात करते हैं, पूरा प्यार निछावर करते हैं, जब उनका मन नहीं करता है तो आपसे बात नहीं करते, आपकी खूब बेइज्जती करते हैं, आपको खूब नीचा दिखाते हैं और आपको खूब कंफ्यूज करते हैं। हमेशा जब इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं ना, ये मुझे ना एक कोडिपेंडेंट, जैसे कि लियोज कोडिपेंडेंट है यहाँ पे, और ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाला, टॉक्सिक ट्रेट्स वाला, सोशियोपैथ, साइकोपैथ, इस तरह का इंसान है जिसको फीलिंग्स से ना कोई ज़्यादा वास्ता है नहीं। और फिर आप कहेंगे मैम फीलिंग्स से अगर वास्ता नहीं है तो ये कार्ड कैसे आया है। तो भाई ये कार्ड वो होता है कि हम देख के भी तो चीज़ें सीख लेते हैं। लाइक हम फिल्में देखते हैं, फिल्में देख के हम देख लेते हैं कि प्रपोज कैसे करते हैं, कौन सी बातें कहते हैं, कौन सी बातें कहने से सामने वाला शीशे में उतरता है। तो ये इमिटेटिंग वाला प्यार है जो देख के सीख लिया जाता है कि फिल्मों में ऐसा देखा था, ठीक है, या किसी को ऐसे कहता हुआ सुना था। ये अंदर से जो एक अंदरूनी प्यार होता है वो नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी होता है कि आपने इतनी समझदारी दिखाई, इतनी दरियादिली दिखाई, इतना बड़ापन दिखाया, फिर भी कंफ्यूजन है, गैसलाइटिंग है। कन्फ्यूज़न इसीलिए है कि गैसलाइटिंग की हुई है। आप पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जवाब नहीं देना, या कहना कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा है। तो उस तरह से कंफ्यूज हो जाना कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में से सडनली गायब हो जाना, ठीक है। और फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आना, जब अपना मन करेगा तब बात करेंगे, और जब अपना मन नहीं करेगा तब बात नहीं करेंगे। और हमेशा नोटिस करना, बात तब होती है जब इनको कोई काम होता है आपसे। तो ये चीज़ बहुत लंबे क्रॉनिक लेवल पे आपको जो है
कंफ्यूज करती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, यही तो है लियोज। अगर किसी इंसान का आप, वो भी खासकर लियोज का, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, उसके कंफ्यूज कर दोगे, तो वो काहे का लियो बचा? फिर तो वो एक आम इंसान हो गया। तो जैसे एक सूरज के ऊपर ग्रहण लग जाता है ना, छाया आ जाती है बादल की, हालांकि सूरज अलग ही होता है, बादल अलग ही होता है, लेकिन देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि सूरज छुप गया है, सूरज ढल गया है, सूरज है नहीं। तो उस तरह का ही ग्रहण इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के ऊपर लगाया है। रीज़न क्या है? रीज़न है इनसिक्योरिटी, ठीक है। नार्सिसिस्टिक लोग, टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनको पता होता है कि उनके बस में तो कुछ है नहीं, ना वो प्यार कर सकते हैं सच्चा, ना उनके पास सच्ची भावनाएं हैं, ना उनके पास समर्पण है। लियोज के पास बहुत समर्पण होता है। लियोज को देख के ऐसा लगता है कि ये तो ईगोइस्टिक होंगे, प्राउडी होंगे। जितनी सेवा लियोज कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और जितना देर, लंबे टाइम तक रिलेशनशिप लियोज लेडी या लियोज जेंट्स, मेरे पास तो खैर लेडीज ज़्यादा आई हैं लियोज वाली, जितने लंबे टाइम तक शादियों को ये खींचती हैं, अपना सर्वस्व दे के, खुद को ख़त्म करके, भस्म करके अपने आप को, उतना तो मैंने किसी सोल ट्राइब में देखा नहीं। हालांकि ऐसा लगता है कि पाइसियंस करते होंगे। पाइसियंस मीन राशि तो बहुत पहले चलती बनती है, जरा सा देखा वाइब ऑफ है तो निकलो यहाँ से। ये सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए, सहते हुए चीज़ों को चलाते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो पार्टनर है आपका लियो, वो यहाँ पे, या जो भी पर्सन है जिसको भी आप मन में रखे, हाईली इनसिक्योर है, जेलस हैं, जलते हैं, आपकी रोशनी से जलते हैं। सिंपल सी बात है, आप प्रॉब्लम में कैसे अपना 100% देते हो, उससे जलते हैं। ये आपके पर्सोना से जलते हैं, ये आपकी वाइब से जलते हैं, आपकी एनर्जी से जलते हैं। अब बहुत क्वेश्चन ये आते हैं कंसल्टेशन में भी, पर्सनल पे भी, वीडियोज़ में भी, कि करें क्या। अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई आप अपना व्यवहार बदल लोगे, आप और ज़्यादा रिलेशनशिप में देना शुरू कर दोगे, और झुक जाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की अपनी धज्जियाँ उड़ा लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कॉन्फिडेंस जीरो कर लोगे, बीमार हो जाओगे, समय से पहले मर जाओगे। यही कर सकते हो ना। लेकिन इनको प्रॉब्लम आपका एनर्जी से है। अब एनर्जी तो आपको भी नहीं पता आपकी कहाँ पे है और उसको कैसे ख़त्म करें। और एनर्जी तो लेके एक इंसान आया है, लियो है तो वो लियो सूर्य की एनर्जी लेके आया है। तो ये जो है ना, ये उस एनर्जी से जलते हैं, उस वाइब से जलते हैं। अब बताओ, अगर आप अपनी एनर्जी ख़त्म कर लोगे, वाइब ख़त्म कर लोगे, तो आप ही ख़त्म हो जाओगे। तो बेसिकली आप इनको खुश नहीं कर पाओगे कभी भी, आप इनके मन का भेद नहीं जान पाओगे। वो कहावत है ना कि मैं मर भी गया, मैंने अपनी जान भी दे दी, लेकिन सामने वाले की खुशी क्या थी वो नहीं पता चली। नहीं पता चलती कभी भी, क्योंकि इन्हें भी अपनी खुशी नहीं पता। ये दे ओनली वॉन्ट कंट्रोल, दे ओनली नीड कंट्रोल। इन्हें सिर्फ कंट्रोल की भाषा, ईगो की भाषा समझ में आती है। अगर आप इनको थेरेपी में भी बिठा दोगे, इनसे बात भी कर लोगे, घुस के देख लोगे इनके अंदर की भाई क्या है, तो ये होलो हैं, ये शैलो हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, डीप इनसिक्योरिटी है। और जब भी एक इंसान बहुत डीपली इनसिक्योर होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट पे, और आप भी उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, ठीक है, आप भी उसके आसपास के लोग हो, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बस इतना ही एजेंडा होता है। कभी वो कुछ बोलेगा, कभी वो कुछ बोलेगा, कंफ्यूज करेगा, कभी चुप रहेगा, उसका बोलना भी आपको कंफ्यूज करेगा, उसकी चुप्पी भी आपको कंफ्यूज करेगी। रियल क्रक्स क्या है वो समझ ही नहीं आएगा कि क्रक्स है क्या, कहाँ से आ रहा है, कैसे ठीक करूँ। क्योंकि किसी भी इंसान पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, और ठीक करने का कितना एनर्जी है। पूजा पाठ से ठीक करूँ, साधना से ठीक करूँ, मंत्र चैंटिंग करूँ, एजुकेट करूँ अपने आप को, रिलेशनशिप में और दूं, रिचुअल्स करूं, किस तरह से। लेकिन फिर भी चीज़ें ना समझ आ रही हैं, क्योंकि ठीक करने के लिए समझ आना जरूरी है ना कि मुझे ठीक क्या करना है। तो मैंने बताया है, आपके एनर्जी से, आपके होने से, आपके वजूद से प्रॉब्लम है। अब क्या अपना वजूद भी मिटा दोगे? बहुत लोगों ने वजूद मिटाने की भी कोशिश की है और मिटा भी डाला है खुद को, लियोज आप लोगों ने। लेकिन क्या सामने वाली पार्टी खुश हुई? नहीं हुई। और जब आपने मतलब अपना सर्वस्व दे दिया होगा ना, सर्वस्व जिसे बोलते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक दिन मेरे जीवन के दिन पूरे हो जाएंगे और मौत आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उस आखिरी दिन तक, उस क़यामत के दिन तक भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, इस तरह की कमिटमेंट लेके आप रिलेशनशिप में चले हैं। लेकिन इस नाजुक दौर पे, जब आप बहुत नाजुक दौर में थे, जब आपके ऊपर कोई दुख था, तकलीफ थी, जब आपके कमज़ोर क्षण थे, इस इंसान ने क्या किया है, चाहे ये लेडी है, चाहे ये जेंट्स हैं, चाहे ये आपके पति हैं, पत्नी हैं, चाहे ये कोई भी हैं, दोस्त हैं,
रिश्तेदार हैं, सहेली हैं, आपके बॉस हैं, आपके कुलीग्स हैं, कोई भी जहाँ से आपको बहुत तगड़ा झटका मिला है जीवन में, वहाँ से देखिएगा इसको। तो जब आप अपने कमज़ोर क्षण में थे तो इन्होंने आपका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत एक कोल्ड वे में, कैलकुलेटिव वे में, जैसे हम किसी को तड़पाते हैं ना, हम ना एक होता है कि भाई अनजाने में कोई चीज़ हो रही है ना, तुम्हें पता ना इससे पता, इट्स ओके, वो बहुत रिलेशनशिप में होती है। लेकिन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में क्या होता है ना, सोच समझ के दंड देने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए कोल्ड एंड कैलकुलेटिव नाप तोल के दंड दिया जाता है, सो दैट दर्द पूरा अच्छे से हो, तकलीफ हो। और ये कार्ड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है, यानी कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपको दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा पहुंचाना। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी ना, इसको ये मत समझिएगा कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या कुछ है। थर्ड पार्टी बहुत बार क्या होती है कि इनके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, इनके ब्रदर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनकी सहेलियां, इनका कोई भी जो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक दूसरे की होनी चाहिए, उस रिलेशन में एटलीस्ट। ठीक है, लाइफ की बात नहीं कर रही है, उस रिलेशनशिप में। लेकिन उस रिलेशनशिप में भी आपको पता चलने लगे कि आपसे ज़्यादा वैल्यू किसी और की है, और आपसे ज़्यादा क्या सारी वैल्यू किसी और की है, और आप तो वहाँ कहीं हो ही नहीं। आप जस्ट वहाँ पे एक नौकर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, चुपचाप अपना काम करते रहो, सर्विसेज देते रहो, और एनी हाउ ब्रेड क्रम्स पे जिंदा रहते रहो। तो ये आपको ना यहाँ तक पहुँचा दिया जजमेंट, मतलब इंसान की आत्मा जब, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक इंसान बदला ले लेता है, ठीक है, या भगवान बदला ले लेता है किसी का, तो जस्टिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब बदला नहीं लिया जाता, आप नहीं ले पाते क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप भगवान को भी नहीं लेने देते, ठीक है, कि आप कहते हैं कोई बात नहीं, बख्श दो इनको, रहने दो, फिर क्या होता है, कर्ज बनता है। वो आत्मा कर्ज देती है, फिर आप नहीं देते, आपका शरीर नहीं देता, आपका मन भी नहीं देता, आप वहां तक तो रोकते हो, बट आत्मा तक तो किसी की पहुंच नहीं है ना कि आत्मा को रोक दें किसी चीज़ से करने के लिए। तो आत्मा एक श्राप देती है। श्राप का एनर्जी कितने मैं चार्ट्स देखती हूँ, लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया था कि पूरा कर्ज चल रहा है, कर्ज। उनका दादे का चार्ट भी वैसा ही मिलेगा, बेटे का चार्ट भी वैसा ही मिलेगा, पोते का चार्ट भी वैसा ही मिलेगा, सेम बैठे होंगे राहु केतु, ग्रहण लगा रहे होंगे सूर्य को, चंद्रमा को, ठीक है, लिनियज में ग्रहण आ जाता है। तो श्राप का एनर्जी होता है, एक जब आत्मा त्रस्त होती है ना, एक श्राप का एनर्जी यहाँ पे है। तो भाई ये जो है श्राप इनको लगा है, और हो सकता है कि जिनके तो रिलेशनशिप के अलग अलग हो गए हैं, तो आपको ये न्यूज़ भी सुनने को मिली हो कि अगला जो है किस तरीके से फिर जार जार रोया, क्योंकि एनर्जी इधर से ही आ रही है। ठीक है, किस तरह से जार जार रोया है, किस तरह से परेशान हुआ है, और किस तरह से तड़पा है वो उसके बाद। लेकिन ये रिलेशनशिप खत्म है, ये वो रिलेशनशिप है जो खत्म है, जो रिकिंडल नहीं हो सकते हैं, जिनके बीच में कुछ भी नहीं है। क्योंकि शरीर से थकते हो कोई बात नहीं, मन से थकते हो कोई बात नहीं, मन दोबारा से कोशिश करता है। लेकिन जब आत्मा थकती है तो फिर एक श्राप बनता है, क्योंकि मन से आप उनको कुछ नहीं करने दे रहे हो, तन से आप उनका नुकसान नहीं होने दे रहे हो, बट आत्मा का फिर श्राप लगता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी हाई लगना, बहुत बड़ा श्राप बन जाना उनकी फैमिली पे, उनके कुल पे। हालांकि अच्छी एनर्जीज नहीं है, मेरा इनको बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, बट मुझे डिकोड करनी पड़ रही है एनी हाउ। और ये कुछ ऐसा बन गया है, ये कुछ ऐसा बन गया है कि ये कई जन्मों तक चलेगा, जिनके बीच में ये हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जजमेंट है, आप उसमें से निकल चुके, आपके इनके साथ में कोई कर्मा अब बचे हुए नहीं हैं, आपने खूब भुगता है इनके साथ में। नेक्स्ट लाइफ में आप इनके साथ में नहीं होंगे, लेकिन ये कर्ज, ये कर्मा इनके साथ में जाएगा, और ये पूरा जीवन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर और कई कई जन्मों तक भटकते रहेंगे। तब जाके इनको किसी फीमेल डीटी या कुछ इस तरह की चीज़ें ही इनकी मदद करेंगी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने, चाहे आप जेंट्स भी हैं और चाहे ये लेडी हैं, इन्होंने लेकिन फेमिनिन को वूंड किया है। ठीक है, और चाहे आप लेडी हैं तो फेमिनिन वूंड हुआ ही हुआ है, बट फेमिनिन वूंड यहाँ पे इन्होंने बना दिया है अपनी एनर्जी में। और आपको क्या लगता है कि कैसे बनते हैं कर्ज, श्राप कैसे लगता है, पितृदोष कैसे बनता है? हमारे डीएनए पे कट लग जाते हैं। श्राप का एनर्जी डीएनए पे कट लगा देता है। वो डीएनए जहाँ जहाँ जाएगा, आपके बेटों में, बेटियों में, आगे पोते पड़पोते, वो डीएनए कटा हुआ जाएगा, वहाँ पे इम्प्रिंट आएंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वहीं तक नहीं है कि हाँ राहु केतु यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको जेनेटिक्स से समझा देती हूँ कि डीएनए पे कट लग जाता है, हर बार डीएनए पे कट लग जाता है। बच्चे तो पैदा करोगे ना आगे फैमिली में, तो बस फिर वो काटने मुश्किल हो जाते हैं। ये ऐसा कर्मा एक इन्होंने क्रिएट कर लिया है। और आई थिंक आज पहली बार मेरी रीडिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी
इस चीज़ की आई है और आज मैंने भी हिम्मत की है इसको डिकोड करने की कि नहीं, इससे भागना नहीं है, आज इसको बताना है कि किस तरह से कर्मा आता है। तो अगर आपको लगता है जजमेंट अभी नहीं आया, इस जन्म में नहीं आया, पर वो आएगा, वो टाइम लगेगा। यहाँ पे इस जन्म में इसलिए नहीं आया कि आपने उसको रोका, आपने भगवान को भी दंड नहीं देने दिया, तो ये आगे जनरेशन्स में जाएगा, ठीक है। और अब ये वापस भी नहीं होगा। आप कहोगी मैं वापस ले लूँ इसको, ये तो ऋषि मुनि भी जैसे श्राप दे देते थे तो फिर वो क्या होता था, उसको हल्का ही करते थे, उसमें कुछ लूप होल ढूंढते थे, श्राप तो श्राप पूरा लगता था। तो यहाँ पे श्राप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। कुछ करना हो इसके बारे में तो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत एनर्जी खराब कर ली है आप लोगों ने ना, सहन करते करते। कभी भी ना आपका जो रिलेशन है वो शरीर से है और मन से है, इतना उसमें नहीं इंटरमिंगल होना चाहिए कि आत्मा को ही सीधा जो है तलवार अपने हाथ में आके लेनी पड़ेगी, हाँ अब मैं ही करती हूँ उनका काम तमाम। यहाँ पे है, यहाँ पे आप चाहे एक लेडी देख रही हैं इसको, चाहे कुछ जेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फीमेल डीटी आपकी प्रोटेक्टर है। और फीमेल डीटी को पूजना, काली माँ को पूजना, इस टाइम पे काली माँ को पूजना बहुत अच्छा रहेगा, दुर्गा माँ को पूजना बहुत अच्छा रहेगा, देवी के जो भी रौद्र रूप हैं, और इवन की माँ बगलामुखी की साधना करना, ठीक है। और जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें से किसी की साधना करना, या तो आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि एनर्जी में रिसीव कर पा रही हूँ, बट कोई डीटी है आपके साथ में जो हमेशा आपके साथ खड़ी है। अगर आप साधनाएं भी नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई सिद्धि भी नहीं है, हालांकि मंत्र जाप करना और किसी मंत्र को सिद्ध कर लेना जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है लियोज के लिए, और लियोज मंत्र जाप करने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कामाख्या माँ, मतलब इस तरह की ना फियर्स जो डीटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, उस तरह की डीटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि जो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी हुई हैं। और एक जो इंसान है ना जो थोड़ा धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, उससे ना पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो है तो आपका मैं भाव बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में तो आपको बड़ा कमज़ोर दिखेगा, ठीक है, सीधा दिखेगा, भोला दिखेगा, आप उसे दबा लोगे हर तरह से, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है ना आपको कभी नहीं पता होता। उसके पीछे एक तो उसके लाखों एंसेस्टर्स खड़े होते हैं, उसके पीछे जो है सैकड़ों उसके स्पिरिट गाइड खड़े होते हैं। और अगर वो किसी और रिल्म से आया है, यहाँ की सोल नहीं है, ओल्ड सोल है, किसी और गैलेक्सी से आई है, तो कितना गैलेक्टिक फोर्स उसके पीछे चलता है ना, तो आप समझ नहीं सकते हैं। और फिर वो आपको ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो वो चाहता भी नहीं है बेचारा, और कहीं से आपको श्राप लग जाता है और आपकी पता नहीं कितनी पुश्तें फिर ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह की हैं। अब ज़्यादा इसको डिस्कस इसलिए भी नहीं करना कि ये तो हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इधर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है इस वाले कार्ड में, इसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है इसने ब्लैक कपड़े पहने हुए, ग्रे कपड़े पहने हुए हैं। तो एनर्जीज देख रहे हो आप किस तरह से है, एक तरफ लाइट है तो एक तरफ अंधेरा है। हो सकता है ये इंसान भी कुछ इस तरह की साधनाएं करता हो, कुछ इस तरह की मंत्र चैंटिंग करता हो, या इसने आपके ऊपर कभी कुछ करवाने की कोशिश की हो किसी भी तरीके से, मारण करा देना, वशीकरण करा देना, इस तरह की चीज़ें। गूज बम्स तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। या कुछ भी ना कराया हो, आपको इसकी एनर्जी में बिल्कुल कालापन सा दिखता हो, नेगेटिविटी हो जाती हो इस इंसान के आते ही, ठीक है। और मतलब इसके इमोशंस जितने भी हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, डार्क एनर्जीज़ हैं, डार्क एंटिटीज़ हैं, इसकी आपके ऊपर आ जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं, या आपकी लाइट को देख के इसकी जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो डरती हैं, घबराती है, फिर ये आपको मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती है। मैं हर बार ना करता करती नहीं बोल पाऊंगी, वो आप समझिएगा जो भी आप जेंडर हैं। मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि मेरे चैनल पे ना 50-50 जेंट्स और लेडीज़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेडीज़ के प्रो होके वीडियो बना रही हूँ तो फिर जेंट्स मेरा वीडियो क्यों देखते हैं सोचने की बात है ना। तो ऐसा नहीं है, तो 50-50 है, क्योंकि मैं सबको लेके साथ में चलती हूँ, और करता है करती है, और बहुत बार करती है ज़्यादा निकल जाता है क्योंकि कार्ड पे फीमेल होती है, या मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों अपना आप लेके चलिएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब मामला टक्कर का था, मतलब एक पॉजिटिव उतना ही एक नेगेटिव, टक्कर का मामला था बिल्कुल। मतलब हमेशा जो भी आपने किया होगा ना, मतलब जीवन में ना ऐसा लग रहा है कि आप डाल रहे हैं तो ये पात रहे हैं, आपके मन की बातें इनको पता चल जाती हैं। आप अगर डिसीजन लेने वाले कि अलग होना या कुछ करना, इनको पहले पता चल जाता है। आपने 4 पैसा कहीं जोड़ के रखा हुआ है, इनको पहले पता चल जाता है, ठीक है। ये किसी न किसी बहाने से आपसे मांग लेते हैं, मतलब इस तरह से कि आप भी हैरान होते हैं कि यार इसको कैसे पता चला,
और अब इसने पैसा मांग ही लिया है तो मैं मना कैसे करूं, ठीक है। और पैसा भी आपने कमाने की कोशिश की है, परिवार को संभालने की कोशिश की है, रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, आप प्रोवाइडर भी रहे हैं, प्रोटेक्टर भी रहे हैं। जो एरीज लगन या राशि की औरतें होती हैं और जो लियो लगन और राशि की औरतें होती हैं, वो तो कहने को ही औरतें हैं, वो तो आदमी ही होती हैं। वो प्रोवाइडर भी होती हैं फैमिली की, वो प्रोटेक्टर भी होती हैं, उन्होंने यही रोल प्ले किए होते हैं हमेशा। वॉरियर सोल होती हैं दोनों की दोनों। चलो हम लियो की बात करेंगे। वॉरियर सोल होती हैं, डरती नहीं हैं, घबराती नहीं हैं, और जितनी बिंदास लगती हैं या लियो जितना बिंदास लगते हैं उतना ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। आसमान में चमकता हुआ सूरज होता ना कि चमकते हुए सूरज को तो हर किसी को सलाम करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत लोग जेलसी रखते हैं, बहुत हेट्रेड रखते हैं और बहुत सहन करना पड़ता है। लियोज बन के आ गए हो, लियोज की ढैया के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लियोज के साथ में क्या हो रहा है अभी उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। ये दोनों वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे ना जैसे कि आप प्रोवाइडर भी रहे हैं रिलेशनशिप में, प्रोटेक्टर भी रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बाहर का काम भी कर रहे हैं, आपके पैसे पे अय्याशी भी हो रही है, ठीक है। आपके पैसे को इस्तेमाल कोई और कर रहा है, आप कर रहे हैं भाग दौड़ के। इस रिलेशनशिप में अगर दोनों लोग मिलके कुछ कमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी कमाई से बच्चे, घर, परिवार सब चल रहा है। दूसरे की कमाई कहीं और ही खर्च हो रही है, कहाँ हो रही है पता नहीं, भगवान जाने कहाँ हो रही है, थर्ड पार्टी पे हो रही है, किसी और के साथ हो रही है, किसी और के बच्चे पाले जा रहे हैं, भाई बहनों के बच्चे हो सकता है पाले जा रहे हों, बट ये आपके ऊपर तो नहीं हुई है कभी भी। आपने एफर्ट्स जहाँ डाले हैं वहीं पे आपको जो है एफर्टलेसनेस दिखी है, झूठ दिखा है। हर बार जो वादा है वो अनफुलफिल्ड था, होलो था, शैलो था, कहने के लिए कोई बात कह दी गई है लेकिन सपोर्ट नहीं था, ठीक है। कहीं भी जहाँ ज़रूरत थी वो पाए नहीं गए हैं। एक पार्टनर से रिलेशनशिप में जो भी मिलना चाहिए भाई, घर मिलना चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, साथ मिलके घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, सामान खरीदें, बैंक बैलेंस बनाएं, बच्चे पालें, ठीक है। एक फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या है, कॉमन गोल। एक कॉमन गोल की तरफ को अगर 4 लोग बढ़ रहे हैं दैट इज़ फैमिली। अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं, 4 लोग हैं, चारों की दिशा अलग अलग है, तो वो फैमिली है ही नहीं। फैमिली का फाउंडेशन, फैमिली को इंडियंस, मुझे नहीं पता कैसे देखते हैं, और मैं भी इंडियन हूँ, बट मैंने तो ये चीज़ें कभी नहीं सीखी है कि बस फैमिली है जो 4 लोग एक छत के नीचे रहते हैं भाई उनको फैमिली बोलो, जिनके जो है ब्लड ग्रुप आपस में मिलते हैं उनको फैमिली बोलो, जो माँ के पेट से साथ में निकल के आए हैं वो फैमिली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 लोग अगर मिलके एक कॉमन गोल की तरफ को नहीं जा रहे हैं तो वो फैमिली नहीं है। डेफिनेशन पढ़ो फैमिली की, ठीक है। और 4 लोग अगर एक कॉमन गोल की तरफ को जा रहे हैं वो फैमिली है। इसीलिए लियोज को अपनी फैमिली में कभी मिलती ही नहीं है, इनको अपनी फैमिलीज कम्युनिटी में मिलती है, स्पिरिचुअलिटी में मिलती है, ठीक है, सर्कल में मिलती है, फ्रेंड सर्कल में जाके मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड के बॉन्ड यहाँ पे उसने अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो पाई आपने जोड़ी है वो किसी ना किसी बहाने से इन्होंने या तो खर्च करवा दी है, ले ली है, मालिकाना हक उस पर आपका है, सैलरी आपकी है, इनके अकाउंट में आती है, सैलरी आपकी है, इनके हाथ में जाती है, पूरा कंट्रोल, फुल ऑन कंट्रोल। और कंट्रोल भी ऐसा जो देखने में कंट्रोल के जैसा ना लगे, दिक्कत, परेशानी, कन्फ्यूज़न। तो ये है इस रिलेशनशिप का हाल, ठीक है। आप जिनके रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हैं, बहुत लोगों के रिलेशनशिप जो यहाँ पे आए हैं, पार्टनर की डेथ हो जाना, डिवोर्स हो जाना, सेपरेशन हो जाना, ब्रेकअप्स हो जाना, वो तो हो ही गए हैं। कोई होप नहीं है रीयूनियन की, ठीक है, कोई होप नहीं है रिकन्सिलेशन की, कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो आएंगे आपके पास में, ठीक है। लेकिन जो मैरिड कपल हैं, जिनके या तो अलग अलग रह रहे हैं, शादी में हैं, शादी में रहते हुए भी अलग रह रहे हैं, जो भी है 20-20, 30-30 साल की शादी हो गई है, तो आई नो दैट जो भी हो, जैसा भी हो, लियोज उनके साथ में निभाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको निभाना चाहिए, बट मुझे पता है आप निभाएंगे। मेरी कंसल्टेशन हुई थी लास्ट वीक एक लेडी से, अमेरिका से थी वो, NRI है, तो घंटा चली होगी कंसल्टेशन। मतलब वो लेडी यहाँ तक आ गई, इस चीज़ तक आ गई कि पार्टनर इतना बता दो कि कौन पहले मरेगा। अगर मैं पहले मरूंगी तो भी मैं बहुत खुश हूँ, और अगर ये पहले मरेंगे तो भी बहुत खुश हूँ कि थोड़ा सा टाइम, 1-2 साल का गैप अगर हम दोनों के आगे पीछे है मरने में, तो 1-2 साल शायद मैं अपने लिए जी सकूँ। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है, लेकिन छोड़ने का सवाल नहीं है। और विदेश में रहती हैं तो भी कोई इंडियन सोसाइटी में नहीं है कि कोई जज करेगा, लेकिन खुद की जिम्मेदारी ऐसे फील होती है कि अब है तो है, निभाना है। तो मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी हो जाए, तो जो है आपको निभाना ही है गाइस। यहाँ पे
आपकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी रहे इस टाइम पे, आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, ताकि ये जो भी डीप हर्ट्स हैं, कर्मा हैं, इसको आप झेल जाएं। इसके लिए लियोस आपके लिए ना सनस्टोन के ब्रेसलेट होते हैं आपकी राशि के स्वामी के हिसाब से, और इसमें मेरे पास कई सारी वैरायटी है। दिस इज़ ऑल्सो सनस्टोन और बहुत हाई क्वालिटी का है, ये भी ऐसा नहीं है। ये भी सनस्टोन है और ये भी सनस्टोन है। ये इसको बोलते हैं गोल्डन सनस्टोन। इसमें थोड़ा सा चमकी पंसा होता है। तो तीनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बट किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए सनस्टोन। और एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, आज मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये होता है एक मुखी रुद्राक्ष। ये ना मेरे पास काफ़ी टाइम से अनअवेलेबल था, आउट ऑफ स्टॉक था। ये अभी स्टॉक में आ गया है। तो आप लोगों के लिए ना एक मुखी रुद्राक्ष होता है, और एक मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत अच्छे से आपकी रक्षा करता है, और साक्षात भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। मतलब भगवान शिव का होता है ये वाला रुद्राक्ष। जैसे रुद्राक्ष में भी हैं कि 7 मुखी है, हनुमान जी के लिए होता है, 3 मुखी है किसी और चीज़ के लिए है, 4 मुखी किसी और चीज़ के लिए है, 2 मुखी जो है चंद्रमा के लिए है, तो 1 मुखी जो है सूर्य के लिए होता है, और 1 मुखी डायरेक्ट भगवान शिव को ही समर्पित है। ठीक है, तो आप अगर रुद्राक्ष पहनना चाहे तो 1 मुखी जरूर पहनिएगा। और अगर रुद्राक्ष पहनना है, मन में है, ठीक है, तो सावन के महीने में पहनने की कोशिश कीजिएगा। अगस्त के महीने में आप में से बहुत लोगों के बर्थडेज भी होते हैं जो सनसाइन से देख रहे हैं। उन सभी लोगों को वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और ठीक है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बट कोई बात नहीं। जो भी आप मिशन लेके आए हैं, जो भी आप पर्पस लेके आए हैं, उसको पूरा करके जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कोई इंसाइट मिली है, कोई मोटिवेशन मिला है जीने का, आपको लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लाइक ना भी करें तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ में, क्योंकि एक आप ही परेशान नहीं हैं बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग। अभी ये समझ लीजिए कि टाइम ही ऐसा चल रहा है, शनि मीन राशि में है, शनि रेट्रो है। इस टाइम पे इमोशंस की बैंड बजी हुई है, हर किसी के इमोशंस की बैंड बजी हुई है, और हर कोई जो है परेशान है, आहत है। पुरानी चीज़ें भी याद आ रही हैं, पुराना कार्मिक पैकेज भी क्लियर हो रहा है। तो आई नो कि लोग बहुत परेशान हैं, और आपको ये भी नहीं पता है कि कोई अपनी राशि कैसे देखता है। तो आप जनरस होके इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।